जय मां विंध्यवासिनी, जय सीताराम, हर हर महादेव। यदि आप सिद्धि या शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस तरह से मंत्र जाप करना होगा, उस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो ये जानते हैं। पहली बात, जिस भी सिद्धि या शक्ति को आप हासिल करना चाहते हैं, आप यह अवश्य जान लीजिए कि आपको पहले पता होना चाहिए आप उसको हासिल किस लिए करना चाहते हैं। अगर आप जन कल्याण चाहते हैं, ठीक है, जन समाज की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, अगर आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसको कर रहे हैं तो आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपको उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। ठीक है, अगर गंदी शक्ति प्राप्त करोगे, मांस मदिरा आदि का सेवन करा के उस शक्ति को अपने सामने वचनों में बांधोगे, तो जब आपकी मृत्यु होगी निश्चित रूप से वो आपको वैसे प्रताड़ित करेगी जैसे आपने उसको किया है। भगवान हमें शक्ति प्राप्त देते, सिद्धि इसलिए देते कि जिससे हम जन कल्याण कर सके। अगर जो सिद्धि के लायक नहीं, अगर उसे सिद्धि प्राप्त हो जाए तो वो क्या करेगा? मारण करेगा, वशीकरण करेगा, उच्चाटन, यही क्रिया करेगा। इसलिए सिद्धि और शक्ति सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जन कल्याण के लिए करें। ठीक है, अगर ऐसा वैसा कृत्य करेंगे तो आपको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। तो ये जानते हैं। देखिए, सिद्धि प्राप्त करने के दो प्रमुख विषय रहते हैं, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया रहता मंत्र जाप। वैसे ही ध्यान के माध्यम से भी होती है, लेकिन बिना मंत्र जाप के, बिना शरीर में ऊर्जा के आप ध्यान नहीं लगा सकते। क्योंकि आप कोशिश करके देखिएगा, जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको न जाने कैसे कैसे विचार आने लगेंगे। ठीक है, संसार से संबंधित आप जो कार्य करते हैं उसके विचार आने लगेंगे, दिमाग में चिंताएं उत्पन्न होने लगेंगी। ठीक है, तो ऐसे में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप किसी मंत्र को जपते जाते जब वो मंत्र सिद्ध होने लग जाता है तो अपने आप ही आपका ध्यान लग जाता है, क्योंकि उस मंत्र की ऊर्जा आपको भगवान तक लेके जाती है। मंत्रों का जो जपने का जो कर्म होता है उसका यही कारण होता है कि मंत्र किसी भी दैविक शक्ति को आपकी ओर खींच के लाती है, क्योंकि मंत्र अपने आप में भगवान को प्रत्यक्ष करने की वह शक्ति होती है जिससे भगवान को विवश होकर या किसी भी तरह से कह लीजिए या प्रसन्न होकर कह लीजिए आपके पास आना ही पड़ता है, क्योंकि मंत्र से ही भगवान है। ठीक है, इसलिए पुराणों में, शास्त्रों में इतने श्लोक, इतने मंत्र हैं, ठीक है, जिनका कोई वर्णन नहीं है, जिनकी कोई महिमा उनकी अनंत है। तो इसलिए मंत्र जाप सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे भगवान शिव का एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब है, संस्कृत का मंत्र, सीधा सा मतलब ओम नमः शिवाय। हम भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं। यही बात हिंदी में बोलेंगे तो बात तो एक ही है, लेकिन उसको किसी ऋषि मुनि या भगवान द्वारा उसको रचित कर दिया गया किसी न किसी रूप में, इसलिए वह महाशक्ति हो गया। अब आप जितना उसको जपेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मंत्र वो उतना उसका जाप बढ़ता रहेगा और भगवान शंकर तक पहुंचता रहेगा, और भगवान शंकर से संबंधित शक्ति आपके पास आएगी ही आएगी। इस प्रकार मंत्र जाप अपने आप में बहुत असीम शक्तियाँ रखता है, जो आपको आपके भगवान से जोड़ देता है। तो उसके लिए आपको एक तो सबसे पहले उस मंत्र को सिद्ध करना होगा। सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले शुद्धता, क्योंकि जितने भी मंत्र जाप करते हैं अगर वो शुद्धता नहीं रखेंगे, मंत्र जाप का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ने वाला। दूसरा, मंत्र का भोग अवश्य दीजिए। मंत्र का भोग जैसे कि मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हनुमान जी को लड्डू अवश्य चढ़ाइए। माता काली का कर रहे हैं, उनको पेड़ा जरूर चढ़ाइए, कहिए कि माता हमने जो मंत्र जाप किया उसे पूरा स्वीकार करो, उस मंत्र को हम जितना जपे हैं उस मंत्र को सफल कीजिए। ऐसे मंत्र का भोग भी दीजिए। और किसी भी निश्चित शुभ मुहूर्त पर, जैसे दिवाली, होली, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि या पूर्णिमा, अमावस्या, उस मंत्र की पावर और भी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। किसी तीर्थ स्थान पर गए, वहाँ जाकर आप उस मंत्र को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, और ऐसे में आप अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। लेकिन आप गंदे आचरण करेंगे, गंदा भोजन करेंगे, मांस मदिरा, और फिर मंत्र जाप करेंगे तो मंत्र का दोष भी लगता है, फिर आपको उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। आपको मंत्र दोष लग जाएगा। आप किसी भी मंत्र को जपिएगा वो आपको दोष ही देगा। इसलिए मंत्र जाप करें शुद्ध आचरणों से, गंदा भोजन का त्याग करें, भगवान को पूर्ण समर्पित हो जाए, तभी आप पर भगवान की कृपा होती है, सिद्धि शक्ति अपने आप ही चली आती है। इसलिए सिद्धियों के पीछे मत भागिए, भगवान के पीछे भागिए। भगवान अपने आप ही आपको सिद्धि दे देंगे। ठीक है।